जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों SU-57 को लेकर अब एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्मेशन है। एक तरीके से आप ये समझिए कि भारत ने SU-57 के लिए अप्रोच शुरू कर दिया। दरअसल अब इसी फाइटर जेट पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत चाहता है कि ये फाइटर जेट न केवल हम खरीदे बल्कि इसे भारत में ही बनाया जाए। मैंने कहा भी कि मैंने रशियंस के साथ बातचीत भी की है, उन्होंने भी इसे बहुत ही बेहतर तरीके से भारत को पेश किया है। इवन वो भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, सोर्स कोड तक वो भारत को देने के लिए तैयार है। तो ये सब चीजें मायने रखती है, जिस पर विचार किया जा रहा है। और अब फाइनली इस 5th जनरेशन के सेल्फ फाइटर जेट को भारत में बनाने को लेकर बात शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगेगा अमेरिकियों को। मतलब साफ है दोस्तों कि भारत ने अगर इस फैसले को हरी झंडी दे दी, क्योंकि बातचीत शुरू हो चुकी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, तो आप ये समझिए कि अमेरिका भारत को परेशान कर सकता है तरह तरीके के सैंक्शंस लगा करके। लेट्स सी, वो भी हम लोग झेलने के लिए तैयारी है। ऑलरेडी हमें पहले तो अपना देश आगे रखना है, क्योंकि चाइना के J-35A पाकिस्तानियों को मिलने वाले हैं। तो बैलेंस सिचुएशन यहाँ पर भारत करना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये भारत में बनता है तो इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि इसके जरिए भारत भविष्य के फाइटर जेट्स भी डेवलप कर सकता है, और अपने पड़ोसियों पर तो हमें एक बढ़त तो मिल ही जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया कहीं AMCA फाइटर जेट जो प्रोग्राम है वो इसकी वजह से इंपैक्टेड ना हो जाए, वो इसकी वजह से प्रभावित ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट्स अलग अलग हैं। SU-57 एक विदेशी फाइटर जेट है जो भारत में लाइसेंस के तहत बन सकता है। AMCA पूरी तरीके से स्वदेशी है। ये भारत का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे कि भारत ही तैयार कर रहा है। तो चीजें बहुत सारी हैं कि यहाँ पर जब तक हमारा AMCA तैयार नहीं हो जाता तब तक SU-57 हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इवन दोस्तों इसके अलावा भी एक और अपडेट ये आ रही है कि भारत अब फाइटर जेट इंजन को लेकर भी बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके लिए बकायदा हमारी रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ बातचीत चल रही है। और इवन AMCA के लिए भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। और पहली जो प्री बिड मीटिंग है वो RFP जारी होने के 15 दिनों के अंदर होगी। जहां तक इंजन को लेकर बात आ रही है, तो जैसे मैंने बताया कि भारत की बात कई देशों के साथ चल रही है। ऐसे में यहाँ पर भी फ्रांस की सैफ्रॉन, ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस, इन दोनों में से किसी एक को चुना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, और साथ ही IP भी भारत को देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भारत ने अपने प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड पे शुरू कर दिया। जिस चीज की तत्काल जरूरत है उसको लिए जाने का फैसला किया जा रहा है, बल्कि लिया नहीं जा रहा, बल्कि उसे भारत में ही बनाया जाएगा। SU-57 की मैं बात कर रहा हूँ। इंजन की भी यही बात है कि इंजन भी भारत में ही बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अमेरिका को एक तरीके से एक अलग ही जोन में डाल दिया है। इनके F-35 को भारत ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, जो कि बहुत जरूरी भी है इन अमेरिकियों को आईना दिखाने के लिए। वहीं दोस्तों DRDO ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो हमारा आने वाला नेत्रा मार्क 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट है उसमें एडवांस आईएसआर रडार लगा होगा। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें साइड लुकिंग और फ्रंट लुकिंग आईएसआर रडार लगाए जाएंगे, जो कि पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। दरअसल नेत्र मार्क 2 पर हाईटेक सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जो कि हवा में रहते हुए दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और अन्य खतरों को आसानी से पता लगा सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। नेत्र मार्क 2 के रडारों में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड मॉड्यूल्स होंगे, जिससे कि इसकी रेंज, ट्रैकिंग की सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव की क्षमता काफी ज्यादा हो जाएगी, और ये 360 डिग्री का कवरेज देने में सक्षम होगा। इवन दोस्तों मार्क 2 को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। मतलब साफ है कि भारत की मिसाइल डिफेंस क्षमता और मजबूत हो जाएगी। हालांकि नेत्र मार्क 2 को एयर इंडिया के पुराने एयरबस A321 एयरक्राफ्ट पर फिट किया जाएगा, और DRDO इन पुराने एयरक्राफ्ट को अवाक्स प्लेटफॉर्म में बदल भी रहा है। इससे खर्चा भी बचेगा और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर नेत्र मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, खास करके चाइना के KJ-200 जैसे अवाक्स सिस्टम को देखते हुए। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि भारत को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए कि हमारे पास 2030 तक एटलीस्ट 30 अवाक्स होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से खतरे बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए भारत के पास इस तीसरी आंख का होना काफी जरूरी है। इंडियन आर्मी अब पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों को हटाकर नई पीढ़ी की एयर डिफेंस गन सिस्टम को लाने की तैयारी कर रही है। और हाल ही में आपने देखा भी